जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वीडियो के जरिए आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सबको देना चाहता हूं। सबसे पहली अपडेट है कि 2 नवंबर 2023 को DIAV ने एक लेटर जारी किया है और ये लेटर जुड़ा हुआ है प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर ADLRS। यानी किसी पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नियरेस्ट कैंटीन होती है, डिपेंडेंट कैंटीन होती है, उसके द्वारा 10,000 रुपये लास्ट राइट के लिए यानी एक्स सर्विसमैन के अंतिम संस्कार के लिए ऑन द स्पॉट दिए जाते हैं। और ये अमाउंट स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया जाता है। कैंटीन के जरिए ये एक्स सर्विसमैन की NOK को मिलता है। तो इससे पहले कई एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद ये अमाउंट NOK को नहीं मिल पाता था, क्योंकि समय पर सूचना नहीं दी जाती थी और उसके बाद क्लेम के लिए किसी से भी संपर्क नहीं किया जाता था। लेकिन अब एक स्पेशल हेल्पलाइन ओपन कर दी गई है जिसका नंबर है 1904। पूरे भारत में कहीं पर भी किसी एक्स सर्विसमैन की यदि डेथ हो तो उस समय 1904 पर कोई भी संपर्क कर सकता है। तो जैसे ही 1904 पे कॉल करेंगे अपने फ़ोन से, तो आर्मी का जो एक्सचेंज होगा उनके द्वारा वापस उस नंबर पे कॉल किया जाएगा और उस एक्स सर्विसमैन का पर्टिकुलर पूछा जाएगा, सर्विस डिटेल, और उसके बाद जो अंतिम संस्कार का समय और जगह। साथ ही साथ स्टेशन हेडक्वार्टर में बात करवाई जाएगी, जहां से जो SSO और स्टेशन कमांडेंट होते हैं वो पूरा टाई अप करके और उस पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के समय हाजिर भी होंगे। कुछ सैनिक भी आएंगे और उस एक्स सर्विसमैन की NOK को वहीं पे 10,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसे ADLRS कहा जाता है, यानी अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, जिसमें 10,000 रुपये दिया जाता है। अगली अपडेट है दोस्तों वेटरन्स डे के ऊपर। 14 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वेटरन्स डे मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से लेटर भी जारी हो चुका है कि एयरफोर्स के कम से कम 250 एयर वेटरन्स वहां पे मौजूद हों। इसी प्रकार आर्मी और नेवी के भी वेटरन्स आएंगे। इसके लिए जो लीड रोल में है वो इंडियन नेवी है। फाइनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी ओर से करना है। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इवेंट भी दिया गया है। सुबह 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे टाइमिंग वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। इसके लिए ये शेड्यूल जारी हो चुका है और 14 जनवरी 2024 में वेटरन्स को प्रेजेंट होने के लिए वेटरन्स सेल से कॉल आ सकता है और ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड वेटरन्स को ही कॉल आएगा, क्योंकि मानेकशॉ सेंटर में जो जितनी स्ट्रेंथ वहाँ पे बैठ सकती है उसी के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वेटरन्स को बुलाया जाएगा। तो इसमें जिसके पास में भी कॉल आता है वो ज़रूर वेटरन डे के ऊपर 14 जनवरी 2024 को मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में हाजिर हो। अब 4 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेलफेयर सेक्शन की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है और ये अपडेट जुड़ा हुआ है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उनके लिए जो भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं ने अप्लाई किया है तो उनका अप्रूवल किस तारीख तक मिल चुका है, इसको लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। पेनवरी ग्रांट के लिए यदि इनिशियल क्लेम किसी ने भेजा है तो 23 अक्टूबर 2023 तक जिसने क्लेम भेजा है उनको अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही उनके खातों में पैसा आएंगे। दूसरा, पेनवरी रिन्यूअल कोई है तो 12 दिसंबर 2023 तक, मैरिज ग्रांट के लिए 19 सितंबर 2023 तक, एजुकेशन ग्रांट के लिए 29 सितंबर 2022 तक, 100% डिसेबल चाइल्ड इनिशियल के लिए 14 दिसंबर 2022 तक, 100% डिसेबल चाइल्ड रिन्यूअल के लिए 31 मार्च 2023 तक है। इसी प्रकार ऑर्फेन चाइल्ड इनिशियल के लिए 19 सितंबर 2023, ऑर्फेन चाइल्ड रिन्यूअल के लिए 31 मार्च 2023 और मेडिकल असिस्टेंस के लिए 3 अगस्त 2023 और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो 24 जुलाई 2023 तक जिसने भी एप्लीकेशन अपनी सबमिट की है उन सबको अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो डिले हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशन ग्रांट, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, क्योंकि इस ग्रांट के लिए लगभग सभी भूतपूर्व सैनिक और जो विधवाएं होती हैं वो अप्लाई करती है, लेकिन बाकी ग्रांट को सेलेक्टेड एक्स सर्विसमैन और विडोज ही अप्लाई
कर पाते हैं। ये शेड्यूल इसलिए जारी किया गया है कि हर एक एक्स सर्विसमैन केंद्रीय सैनिक बोर्ड में कॉल ना करें, सबको यहाँ पे बता दिया गया है। अब जो डेट ऑफ अप्रूवल है उसके 1 महीने के अंदर अंदर यदि किसी को पेमेंट नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एप्लीकेशंस आर बीइंग प्रोसेस्ड एज पर दियर ऑनलाइन सीनियरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इंटीमेशन विल बी गिवन व्हेन एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड फॉर पेमेंट, आफ्टर अप्रूवल प्लीज अलो at least 30 days for processing of payment, applicant are requested not to raise individual queries। यानी जब अप्रूवल मिलेगा तो उससे 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट जारी किया जाएगा। यदि 1 महीने में पेमेंट नहीं आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं welfaregrievance@gmail.com, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट वो लगाना है, स्कैन कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक वो साथ में लगानी है, और बैंक स्टेटमेंट ऑफ 2 months फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। अप्रूवल जब होती है तो SMS आता है, ईमेल आता है, उसके 1 महीने में पेमेंट नहीं आता है तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करने हैं। साथ ही आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा पेमेंट आया नहीं, यानी जिस स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था उसका पेमेंट आया नहीं करके आप रिक्वेस्ट करेंगे तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। यदि किसी कारणवश पेमेंट फेल हुआ है तो दोबारा से इनिशिएट किया जाएगा और आपके खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये जानकारियाँ लेके मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ था। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे, आप अपने वेलफेयर से संबंधित जानकारियों के साथ में अपडेट रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.